सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कहती है ये फूलों के अल्लाह 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 अल्लाह। कहती है ये फूलों के अल्लाह 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 अल्लाह। कहती है ये फूलों की अल्लाह अल्लाह। कहती है ये फूलों की अल्लाह अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाह 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 अल्लाह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह 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 अल्लाह। रिम झिम गिरती बारिश गीत उसी के गाए, गीत उसी के गाए। रिम झिम गिरती बारिश गीत उसी के गाए। चलता दरिया बनता झरना जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीन जब न थी, ये जगह जब न था, चाँद सूरज न थे, कशा जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ था मगर तो ही तो अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। सर से पाँव तक हर दागदा जवाब, सर से पाँव तक हर दागदा जवाब। खूब रोयों में नहीं तेरा लाजवाब। एक होता है हुस्न, हुस्न सबाहत, और एक होता है हुस्न, हुस्न मलाहत। आका करीम फरमाते हैं कि मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा मिला, मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा मिला, और मेरे भाई यूसुफ को हुस्न सबाहत मिला।
अब हुस्न सबाहत क्या कि नज़र ठहर ना सके, नज़र जम ना सके। और हुस्न मलाहत क्या कि नज़र जब पड़ जाए ना तो फिर हट ना सके। तो आका करीम फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ को हुस्न सबाहत मिला और मुझ मुस्तफ़ा को हुस्न मलाहत मिला। और अब देखिए आला हज़रत के भाई क्या कहते हैं कि देनी थी जो आलम के हसीनों को मलाहत, थोड़ा सा नमक उनके नमकदा से निकाला। अब शेर सुनिए। हुस्न है बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तो मैं आप हो अपना जवाब, मैं फिदा तो मैं आप हो अपना जवाब। क्या अमल तूने किए उसका सवाल। अब जब अल्लाह पूछेगा कि बता तूने क्या किया, अब हम बोलेंगे मौला मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने मस्जिदें बनाए, मैंने मदारिस बनाए, मैंने उम्रा किए, मैंने हज किए। खबरदार करना सब है लेकिन भरोसा नहीं। अच्छे अमाल जरूर करने हैं लेकिन भरोसा नहीं। अब शेर सुनिए। क्या अमल तूने किए उसका सवाल, तेरी रहमत चाहिए मेरा जवाब, तेरी रहमत चाहिए मेरा जवाब। पूछे जाते मैं क्या कहूँ, पूछे जाते मैं क्या कहूँ, तुम सिखा जाओ मेरे आका जवाब, तुम सिखा जाओ मेरे आका जवाब। तुमसे उस बीमार को सेहत मिले। अब ईसा अलैहिस्सलाम जो अंधे को भी ना कर दें और जो बीमार होते उसको भी शिफा देते, और सबसे बड़ी बात मुर्दे को जिंदा कर देते। क्या शान ईसा अलैहिस्सलाम। अब वही कह रहे हैं मौलाना सनद, देखिए तुमसे उस बीमार को सेहत मिले जिसको दे दे हज़रत जवाब, जिसको दे दे हज़रत ईसा जवाब। अब समझिए हमारा इंतकाल हो गया और सब नमाज पढ़ाए, नमाज जनाजा पढ़ाया और सब चले गए। और अब फरिश्ते आए, पूछे मर रब्बु का, तो उसके करम से हमने कह दिया रब्बी अल्लाह। और फिर पूछा मा दीनु का, फिर उसके करम से हमने फिर से कह दिया अल दीन अल इस्लाम। फिर तीसरी बार हुजूर का जलवा दिखाकर पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बता बता इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था, बता। अब फरिश्ते बार बार पूछ रहे, हम जवाब नहीं दे रहे, फरिश्ते बार बार पूछ रहे मा कुंता तक़ूलु। अब जब बार बार पूछ के डिस्टर्ब करने लगे तो फिर ए हसन में जमाले रुए दोस्त, ए हसन में जमाले रुए दोस्त, ए नकीरे इससे फिर लेना जवाब, नकीरे से फिर लेना जवाब। मर के पहुंचा वो यहाँ से दिल रुबा के वास्ते, नकीरे इससे फिर लेना जवाब।
जवाब को रोयों में नहीं तेरा जवाब। नकलियाँ खिलते न गुड मुस्कुराते, अगर बाग हंसते कमाले न होता। नकलियाँ खिलते न गुड मुस्कुराते, अगर बाग हंसते कमाले न होता। नकलियाँ खिलती गुल मुस्कुराते, नकलियाँ खिलती गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसते कमाले न होता। अगर बाग हंसते कमाले न होता। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मीन आसमां चांद तारे न होते, ये दुनिया के रंगे नजारे न होते। न कुंचे चटकते न गुल मुस्कुराते, न पंछी की वहदत के नग़मे सुनाते। न गुलशन में आती रंगे बहारे, न गुलशन में आती रंगे बहारे। बरसती न रहमत के रिमझिम फुहारे, बरसती न रहमत के रिमझिम फुहारे। गुलों में ये रंगे जमाने न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी बहार तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए, ज़माना जिए जहान दिए तुम्हारे लिए। ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए क़याम नियम ज़माना पिए। जो रखते थे हम वो चाँद सीजे, ये सुत्रे बदा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफ़ी सभी से कहे कहीं भी बनी, ये बेखबरी के थक फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए पल को फेर लिया।
खूब देखो असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले फूल खिले के दिनों बने मेवा के तले सलाम खुले रजा के ज़बा तुम्हारे लिए। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। एक मैं गई नहीं उन पर कुर्बान ज़माना गया। एक मैं गई नहीं उन पर कुर्बान ज़माना गया। जो जाबे दो आलम का खुद पर लगाना गया। कल पल से जिसने खुद पर लगाना है हशर रहे साथी आबाद में खाना। एक मैं गई नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। तरसगरा फैलाए हुए दामन फैला हुए दामन। ये नस्ल करीमों की के लजपाल घराना, ये लजपाल घराना। बगई बातन बगरम हो गया शक नकल तमन्ना गनी हो गई। मेरे लब पे मदीना 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 मदीना। मेरे लब पे मदीने का नाम आ गया। फिर बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। मेरे लब पे मदीने का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। बगले नात में आया जाया करो, आपका सोया मुकद्दर जगाया करो। महफिल नात में आके बैठा गए जो उसकी बल्ला तबीयत गरीब हो गई। मुझ पे कितना नियाज़ करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। ये लजपाल घराना, लजपाल घराना। रिस्क देते हैं माल देते हैं, रिस्क देते हैं माल देते हैं, रिस्क देते हैं माल देते हैं। रिस्क देते हैं माल देते हैं, हंसते दिल निकाल देते हैं। मैं भला किसी से क्यों मांगू, मुझको ज़हरा के लाल देते हैं। मुझको ज़हरा के लाल देते हैं। मुझको ज़हरा के लाल देते हैं। मुझको ज़हरा के लाल
इसमें हसनैन है, सैयदा है, और इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा है, इसमें हसनैन है सैयदा, इस घराने में मुश्किल कुशा है, कुशा है ज़मान का, ओ भिखारी में मौला हसन का, सबके जाम में उनकी अता के देने वाले ने सबको दिया है। कबाए इश्क का वो नवाज़ी, मैं वो उनकी इनायत से राज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, पंजतन का ये अदरा का दाग है, सुन्नी क्यों ना गाए ये लजपाल, ये लजपाल एक सीने तक शाबे एक वहाँ से पाँव तक, उसने सिबतैन इनके जामों में है नैमा नूर का सैयदा फातिमा। अब सुनिए, पहले सुन लो समझ लो, हर नूर पर आप लोगों को सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। हर नूर पर फरमान है सैयदा पाक खुद नूर है, और फरमाया अब बात खत्म हुई? कहा नहीं, नूर की बेटी भी है। अब कहा अब बात खत्म? कहा नहीं, कहा नूर की ज़ौजा भी है, और कहा फरमाया अब बात खत्म? कहा नहीं, नूर दो नूरों की माँ भी है। और अब शेर सुनिए, नूरो बिन्ते नूरो ज़ौज नूरो उम्मे नूरो नूरो, नूरो बिन्ते नूरो ज़ौज नूरो उम्मे नूरो नूरो, नूरे मुतलक की ये कनीज़ नारे लगना नूर का, तेरी नस्ल पाक में, सब दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, तेरी नस्ल पाक में पचा पचा नूर का। अरे शर्माना किस बात का? आका के नवासे की बात हो रही ना, तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए, तेरी नस्ल पाक में पचा पचा नूर का, तू नूर तेरा सब कराना नूर का, तू नूर तेरा सब कराना नूर का, रे नस्ल करिए मो की ये लजपाल घराना गए, लजपाल घराना गए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मौला अली अली मौला मुश्किल कुशा, अली अली मौला मौला ने मुश्किल कुशा, अली 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 मौला को नहीं मानते दर को खुदा के जैसा, बाद नबियों के मुसीबते को जाने आया, वो नहीं मानते दर को खुदा के जैसा, बाद नबियों के मुसीबते को जाने आया, वो नहीं मानते दर को नबी से बढ़कर,
ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, जिक्र सरकार में करते हैं जो दिन रात बसर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। आलो असगाब नबी कहेंगे तराने लब पर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली। तेरे हक के लिए घर बार लुटा देते गए, जो 72 बीघा सारों को मिटा देते गए। तेरे हक के लिए घर बार लुटा देते गए, जो 72 बीघा सारों को मिटा देते गए। तोड़ देते गए जो मैदान में बादल की कमर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। ऐसे होते हैं अली के नौकर। उनका बाप है और शेर खुदा के अली, वो अली जिनको मेरे आका की बेटी मिली। इल्म का बाप है और शेर खुदा के अली, वो अली जिनको मेरे आका की बेटी मिली। चुप कर यो बया करते हैं जो शान हैदर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। अब जो अली वाला है ना वही बोलेगा मौला अली वाले। क्या बोलेगा? मौला अली वाले। मुस्तफा पे है फिदा मौला अली वाले, है साहबा के गदा मौला अली वाले, नाम सिद्दीक का मौला अली वाले, चार यारों पर फिदा मौला अली वाले। मुस्तफा पे है फिदा ऐसा साहबा के गदा, नाम सिद्दीक का, चार यारों पर फिदा मौला अली वाले, मौला अली वाले। इज्जते आका पे देते हैं जो पहरा हरदम, जिनके होठों पे लब्बैक का नारा हरदम। इज्जते आका पे देते हैं जो पहरा हरदम, जिनके होठों पे लब्बैक का नारा हरदम। जिनके आगे न रुके जंग में कोई लश्कर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जगह जिक्र अली छेड़ा वगा दीवाने आ बैठे। अली अली मौला अली, मौला अली, मौला अली। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मना गए, चले अपने मक्ता से और अली के दर पे जा बैठे। इधर रूस किया सबने उधर आए, अली ने यहाँ सब रो गए थे, हम वहाँ महफिल सजा बैठे। कब्र में लेटा तो एक नूर सा पहना कि मेरे सामने तो खुद अली मुर्तज़ा बैठे। सज शहर खामोशा में थे जितने बावफा वो सब के सब महफिल में आ बैठे। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया कि इस्तकबाल को सब अम्बिया उठे। न बैठेगा कोई तब तक, न बैठेगा कोई तब तक, न जब तक मुस्तफा बैठे। अली वाले जगह बैठे, अली वाले जगह बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। अली अली मौला
अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली ऐसे होते गए अली के नौकर ऐसे होते गए अली के नौकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाग जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत बाग जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत बाग जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत तुमको मुस्तानार का दुश्मनाने अहले बैत तुमको मुस्तानार का दुश्मनाने अहले बैत बाग जन्नत के बहरे मदह खाने के घर तो बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं उनके घर तो बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं कदर वाले जानते हैं तो शाने अहले बैत कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत बाग जन्नत के बहरे मदह खाने उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत बाग जन्नत के बहरे किस जुबान से हो बयाने सो शाने अहले बैत किस जुबान से हो बयाने सो शाने अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत बाग जन्नत के बहरे मदह खाने गुस्ताख फिर
के को सुना दे हसन बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन जो कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत जो कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत जो कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं उनकी शान में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, साहिब जुल्फ़िकार भी हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वालिद बुजुर्गवार भी हैं, साहिब सखावत भी हैं, साहिब शुजाअत भी हैं, फ़ातिह खैबर भी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। ऐलान नबुव्वत से पहले ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश तरबियत में आप आ गए थे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी परवरिश फरमाई। उस वक्त अरब में कहत पड़ा हुआ था, कहत साली का दौर था और अबू तालिब की अयाल का बोझ कुछ कम करने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी परवरिश में ले लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं अबू तालिब, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
उनकी अयाल का बोझ कुछ कम करने के लिए अपनी परवरिश में ले लिया। यानी गोया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शान देखिए कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंख खोली होगी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया होगा, और जब गोद में तरबियत पाई होगी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहे होंगे, और जब बातें सुनी होगी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी होगी, गुफ्तगू सुनी होगी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनी होगी, आदत करीमा देखी होगी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत देखी होगी। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरबियत हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जात की शान कितनी अजीम होगी। इसीलिए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले से ही बुतों की परस्तिश से आप पाक रहे। आपने कभी भी बुतों की परस्तिश नहीं की, बुतों की पूजा नहीं की, और सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल कर लिया बच्चों में। आपके कबूल इस्लाम करने का वाकया ये है, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रही है, और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी नमाज अदा फरमा रही है। नमाज से फारिग होने के बाद आप पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग ये क्या पढ़ रहे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम नमाज अदा कर रहे थे, हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दीन हक के साथ दीन इस्लाम दे करके और मुझे नबी बना करके इस दुनिया में मबूस फरमाया है, ताकि मैं इस्लाम की दावत दूं, दावत इस्लाम पेश करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, मैं तुम्हें भी दावत इस्लाम पेश करता हूं कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की गई, मैं अपने वालिद अबू तालिब से पहले पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस्लाम कबूल करूंगा, फिर उसके बाद मैं मुसलमान हूँगा। उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मसलहत के तहत इस्लाम को जाहिर होने का हुक्म नहीं दिया गया था, पोशीदा रखे थे। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, अगर तुम्हें इस्लाम कबूल नहीं करना है तो अभी ये बात को पोशीदा रखो, किसी से भी इस बात का तज़किरा ना करो, किसी से भी इस बात का जिक्र ना करो। रात में तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी थी। इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में रासिख हो चुकी थी। सुबह होने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की थी, 8 साल की थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बचपन में यानी बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर आपने आराम किया था। आपको मैं बताऊं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया, यानी काफिरों ने एक प्रोग्राम बनाया था, मुशरिकीन ने प्रोग्राम बनाया था कि आज की रात नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर मुबारक पर ही कत्ल कर दिया जाए। ये काफिरों ने प्रोग्राम बनाया था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत कर जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है, चुनांचे तुम मेरे बिस्तर पर मेरी सब्ज रंग वाली चादर ओढ़ करके सो रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और सुबह होने के बाद फला फला की जो अमानतें मेरे पास रखी हुई है वो अमानतें तुम लौटा करके तुम भी बहिफाजत मदीने मुनव्वरा आ जाओगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा इत्मीनान हो गया। बज़ाहिर तो देखा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर एक मतलब वहां पर कभी भी काफिर हमला कर सकते हैं, मुशरिक हमला कर सकते हैं। कोई अगर कहे कि आज की रात तुम्हारे घर में चोर आने वाला है, आज इंसान कितना अलर्ट हो जाएगा कि आज की रात तुम पर हमला करने वाले फला शख्स, लोग अलर्ट हो जाएंगे। मगर
कुर्बान जाइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह भी मालूम है कि आज की रात सोने की हालत में काफिरों ने प्रोग्राम बनाया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे, और दूसरी तरफ उन्हें ये इस बात पर ज्यादा ईमान है कि हमारे मेरे आका ने फरमा दिया है कि अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह में अमानतें लौटा कर तुम बहिफाजत मदीने मुनव्वरा आ जाओगे। हजरत अली का ये ईमान था कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, ये इस तरह से पश्चिम और पूरब में सिमतों में तब्दीली हो सकती है, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बदला नहीं जा सकता, वो अटल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी रात इतनी चैन से ना सोया, मगर उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, इसलिए कि जिंदगी की जमानत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बड़ी अरफा व आला है, और सबसे ज़्यादा आपकी शुजाअत मशहूर है, बहादुरी, शुजाअत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह बहादुर थे, और आपको इसीलिए तो शेर खुदा कहा जाता है, शेर खुदा कहा जाता है। जंगे बद्र में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए, कुफ्फार मुशरिकीन को तहतीक किया था, और बेशुमार मुशरिकों को आपने वासिले जहन्नम किया था। और ख़ास तौर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत देखनी हो तो जंगे उहद की तारीख का आप मुताला करें। जंगे उहद, उस मौके पर ऐसा हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरे पर कुछ सहाबाई किराम को मुतय्यन कर दिया था कि मैं जब तक न कहूं तुम यहां से इस दुर्रे से न हटना, तुम देख भी लो कि हम जंग जीत गए मगर इस दुर्रे से न हटना। तो सहाबाई किराम जो वहां पर मुतय्यन थे उन्होंने देखा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, तो सहाबाई किराम ने सोचा कि अब तो जंग जीत के चुके हैं, माले गनीमत लोग तकसीम कर रहे हैं, चुनांचे हट जाते हैं। कुछ सहाबी हटने का मशवरा दिए, कुछ सहाबी ने कहा कि नहीं नहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, बाज ने कहा कि नहीं वो तो जंग की हालत में था, अब तो जंग जीत चुके हैं। बहरहाल सहाबाई किराम ने वो दुर्रा छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब उस दुर्रे को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाली देखा तो पहाड़ के पीछे की तरफ से उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने उनकी सिपह सालारी में हमला हो गया, यानी मुसलमान आगे से भी और पीछे से भी इस तरह से घिर गए थे और बिल्कुल अफ्ता तफरी मच गई थी। बिल्कुल मुसलमानों की हालत ऐसी हुई थी कि अल्लाह अकबर। और वैसे मौके पर दुश्मनों ने यह शोर मचा दिया था, दुश्मनों ने ये अफवाह फैला दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आपने सुना तो उसके बाद आपने शहीदों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को तलाश किया, मगर शहीदों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिले। फिर उसके बाद जिंदों में तलाश किया, जिंदों में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर न आए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन पीछे पीठ फेर करके भागने वालों में से नहीं, यकीनन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया होगा। फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जुल्फ़िकार लेकर के ऐसा जबरदस्त दुश्मनों पर हमला किया था कि सामने से जो लश्कर था वो काई की तरह छटने लगा, बीच में से रास्ता बनने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को चीरते काटते पहाड़ते आगे बढ़ते रहे और लश्कर में से एक रास्ता बनता गया। फिर आगे पहुंचे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई हो, फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रहे।
रावी बयान फरमाते हैं कि गुरोह दर गुरोह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए लोग आगे बढ़ते, मगर उस वक्त तन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो पूरी की पूरी जमात, पूरे के पूरे ग्रुप का, पूरे के पूरे गुरोह का आप तन्हा मुकाबला करते थे और सबको आपने तहकीक किया, तमाम दुश्मनों को आपने पीछे कर दिया था। यानी जंगे उहद जब जंग की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने शुजाअत के वो जौहर दिखाए थे। खास तौर पर जंगे खैबर का वाकया बड़ा मशहूर है। खैबर ये वो किला है, मुरहब का दारुस सल्तनत था और बहुत बड़ा किला है। इसको फतेह करना, इसको जीतना इतना आसान नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा अता फरमाया खैबर फतह करने के लिए, मगर खैबर फतह ना हुआ। दूसरे दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा अता फरमाया आलम, मगर खैबर फतह ना हुआ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल सुबह में मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा, ऐसे शख्स को अलम दूंगा जिसके हाथ पर खैबर फतह होगा और अल्लाह और उसके रसूल उसको दोस्त रखते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है। सहाबाए किराम इंतजार कर रहे हैं कि काश मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। हर सहाबी की तमन्ना है कि मेरा नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले ले, इसलिए कि जमानत हो जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल उनको महबूब रखते हैं। सुबह हुई, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अली कहाँ है? सहाबाए किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आशोब चश्म है। आपने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब तहन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में लगा दिया। आंख बिल्कुल अच्छी हो गई, सही सालिम हो गई और दर्द जाता रहा। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम अता फरमाया। अजीज़ान गिरामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग मैदान खैबर में, जंग खैबर में उतरते हैं और फिर उसके बाद उधर जो खैबर का बादशाह था मुरहब, वो मैदान में आता है और ललकारता है कि मैं मुरहब हूँ, आज तक मुझे किसी ने ज़ेर नहीं किया, आज तक मुझे ऊपर कोई कामयाब ना हो सका, तुम मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, मैं खुदा का शेर हूँ और जुल्फ़िकार से ऐसा वार करूँगा कि तू ढेर हो जाएगा और तेरी जो किला है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा, इस्लामी परचम लहराने लगेगा। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब वो वार किया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे एक ही वार में उसे ढेर कर दिया था। फिर इस तरह से मुरहब फतेह हो गया, खैबर फतेह हो गया। रावी बयान फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर का जो किला था उस किले के दरवाजे को उठा लिया अपनी पीठ पर और एक रिवायत में कि उसी किले के दरवाजे पर चढ़ करके फिर मुसलमानों ने किले को फतेह किया था। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किले के दरवाजे को उठाया और उसी को अपनी ढाल बना दी थी। फिर जंग खत्म हुई तो आपने वो दरवाजे को एक तरफ फेंक दिया था। फेंकने के बाद 40 लोग मिल करके उस दरवाजे को हिला ना पाए। तन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खैबर के किले का दरवाजा उठा लिया था, 40 लोग उठा ना सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है। किसी ने क्या खूब कहा, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तू अली के नाम को अदना न समझ ऐ मुनकिर, तू अली के नाम को अदना न समझ ऐ मुनकिर। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह शुजा, बेपनाह बहादुर। और मैं आपको बताऊं, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करना ये भी बाइस सवाब है। अली अली जिक्र करना ये भी सवाब मिलेगा। उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। अब आइए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत हदीस मुबारका में जो मौजूद है मैं आपके सामने पेश करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कुन्तो मौला फ़अलियुन मौला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मौला हैं अली भी उनके से मौला हैं। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अली से दुश्मनी की उसने गोया मुझसे दुश्मनी की। यानी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना गोया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनी करना गोया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करना है। एक और हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना गोया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। आज राफसी लोग हैं जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ इतनी करते कि उनको बढ़ा देते हैं माज़अल्लाह, और फिर खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखियां करने लगते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करने लगते हैं। मैंने बताया था कि वो लोग कहते हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को पहले खलीफा होना चाहिए था, इन लोगों ने उनका हक कसब किया माज़अल्लाह। अगर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हो जाते तो उनके दौरे खिलाफत मतलब खत्म होते होते तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो जाता, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हो जाता, शहादत हो जाती, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु शहादत हो जाती, उनका दौरे खिलाफत तो कोई देख ही नहीं पाता। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बात पर आपने इत्तेफाक किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ाया था। तो जब नमाज ये सबसे अफजल इबादत है, नमाज सबसे अफजल तरीन इबादत है, जब नमाज के लिए आगे बढ़ाएंगे तो दीन के हर मामले में वही या तुम्हारे पेशवा होंगे, वही इमाम होंगे। जब नमाज में इमाम है तो क्या देकर मामलात में इमाम नहीं होंगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हुए। तो मैं बताइए था कि राफसी लोग हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ में हद से ज्यादा आगे बढ़ गए, वो भी गुमराह हो गए। और एक फिरका है खारजी, यानी जो दुश्मनी का जो तस्करा आपने हदीस में सुना, वो लोग दुश्मनी रखते हैं माज़अल्लाह, बुग़्ज़ रखते हैं हजरत अली रदियल्लाहु ताला से, वो है खारजी। तो दोनों इस्लाम से खारिज हैं। इसकी पेशन गोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी। क्या अली, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुम्हारी हालत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है कि जैसी है, कि उनके मानने वालों में भी दो गुरोह बना। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में दो गुरोह बना, एक यहूदी और दूसरी नसरानी। तो यहूदी जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी और अदावत में उन लोगों ने हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ तोहमत लगाई, उनको बुरा भला कहा, उनकी शान में गुस्ताखियां की, तो वो भी निकल गए। फिर इसी तरह से दूसरा ग्रोह जो मना नसरानी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोग थे, लेकिन वो भी मोहब्बत उन्हें काम ना आई। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में माज़अल्लाह उनको खुदा का बेटा कह दिया, वो भी निकल गए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली तुम्हारी हालत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी है कि दो गुरोह बना, एक यहूदी और एक नसारी। दुश्मन में एक हद से ज्यादा बढ़ गए, एक मोहब्बत में
में हद से ज्यादा बढ़ गए। इसी तरह से तुम्हारे बारे में भी दो ग्रोह होगा अजीजान गिरामी। एक ग्रोह जो बहुत मोहब्बत करेगा तुमसे और मोहब्बत करने की बुनियाद पर वो भी गुस्ताखियां करेंगे खुलफाए राशिदीन की बुनियाद पे, और फिर वो भी इस्लाम से निकल जाएंगे। और दूसरे खारजी हैं जो तुमसे अदावत और दुश्मनी रखेंगे, इसकी बुनियाद पर वो भी इस्लाम से खारिज होंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में पहली पेशन गोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब इल्म के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनका इल्म कैसा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बनाकर भेजना कहा था कि अली तुम्हें यमन का काजी बना दिया जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी नौउमर हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे फैसला करूंगा। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ मारा और दुआ दी। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कितने मुश्किल फैसले, कितने मुश्किल मसले आ जाते, रसूलुल्लाह के दस्ते करम मेरे सीने पे पड़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने को इल्म दीन से भर दिया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा हैं। अब आइए उनके इल्म और उनके फैसले की कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत है। एक औरत ने जिना कर दिया और जिना साबित होगा, पेट हामिला थी, पेट में बच्चा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। जब औरत को संसार किया जाने वाला था, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब औरत जिना करे, अगर वो हामिला है, पेट में बच्चा है, तो पैदाइश होने के बाद औरत को संसार किया जाएगा। इसलिए कि गुनाह तो औरत ने किया है, नाफरमानी तो औरत ने की है, मगर उसके शिकम में जो बच्चा है वो तो गुनहगार नहीं, वो उसकी सजा क्यों पकाटे। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अली, तुमने मुझे हलाक होने से बचा लिया, तुम ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अजीजान गिरामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दूरअंदेशी और ऐसे आपके फैसले होते थे, सुभान अल्लाह। एक शख्स अपने बेटे को, एक गुलाम था, हवाले किया और कहा कि फना मुल्क जगह जा करके गुलाम को बेच दे। वो बेटा निकला गुलाम को लेकर के बेचने के लिए। अब रास्ते में इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, कुछ मामला हो गया, अनबन हो गई। अब जब बाजार में पहुंचे तो जो गुलाम था वो कहने लगा कि मैं इसको बेचने लाया हूं। गुलाम था, आका बन गया, कहा कि इसको बेचना है, ये गुलाम है। अब फैसला नहीं कर पा रहे थे कौन गुलाम है कौन आका है। ये फैसला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दीवार में 2 सुराख कर दो और सुराख में से दोनों की गर्दन को बाहर निकालो। दोनों की गर्दन सुराख में से बाहर निकाली गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी जुल्फ़िकार लाओ, और जब जुल्फ़िकार लाई गई तो आपने फरमाया कि फौरन गुलाम का सर काट दो। जैसे ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तो गुलाम ने झटके से अपनी मुंडी बाहर कर दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर दिया कि देखो ये गुलाम है और ये आका है। नहीं होता है ना, अब वो जान की पारी आई, हज़रत अली ने फरमाया कि तलवार से गुलाम का सर उड़ा दो, तो हवास बाख्ता हो गए, गुलाम पीछे हट गया और जो आका था वो अपना सर वैसे ही रखा। यानी बगैर सबूत के, बगैर गवाह के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला फरमा दिया था। इसी तरह से एक और वाकया मिलता है। 2 औरतें आपस में झगड़ा कर रही थी, एक बच्चा था। एक औरत ने कहा कि मेरा बच्चा है, दूसरी ने कहा कि मेरा बच्चा है।
हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में लाए गए। हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया कि बच्चे के बारे में भी कोई झगड़ा करता है, मगर वो औरतें थी, आपस में ची मुँह चाई चालू था उनका झगड़ा, अनबन बातचीत। कहा कि मेरा बच्चा है, वो कह दी मेरा बच्चा है। हजरत अली रदिल्लाहु ताला थोड़ी देर तक सुनते रहे, फिर उसके बाद आपने फरमाया कि ठीक है मैं इसका फैसला कर देता हूं। आपने फरमाया कि आरा लाया जाए, आरा लाओ। खातून ने पूछा कि आरा क्यों मंगा रहे हैं? कहा कि मैं इस आरे से बच्चे को आधा आधा काट दूंगा, आधा बच्चा तुझको दे दूंगा, आधा बच्चा इस औरत के दे दूंगा। फौरन जो एक औरत थी वो तड़प गई, लर्जा पर अंदाम हो गई कि अमीरुल मोमिनीन हरगिज इस बच्चे को ना काटिए, हरगिज इस बच्चे को ना काटिए, ये काम करिए, ये बच्चा इस औरत को दे दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो तड़प गई थी और दूसरी औरत खामोश खड़ी थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जो तड़प रही है, ये जो बोल रही है, ये इसकी माँ की ममता बोल रही है, यकीनन इसकी यही हकीकी माँ है। बच्चा इसी को दे दिया जाए, बच्चा उसी को दे दिया गया। यानी हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु के फैसले ऐसे फैसले हुआ करते थे कि बगैर सबूत बगैर गवाह के भी हक फैसला आप फरमा दिया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ करामतें मैं आपको सुनाता हुआ चलूँ कि उस वक्त कूफा में दरियाए फुरात जो था उसकी सतह कुछ कम हो गई थी, वो सूखने के करीब था। लोग अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आए, अर्ज़ की कि हुजूर दरिया की सतह कम होती जा रही है, अनकरीब दरिया सूख जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकान पर तशरीफ़ ले गए, अपने दौलत कदे पर तशरीफ़ ले गए और फिर उसके बाद जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बे मुबारक आपने ज़ेबे तन फरमाया, अमामा शरीफ ज़ेबे तन फरमाया और जुल्फ़िकार ली और फिर उसके बाद घोड़े पर सवार हुए और अपने साहबजादे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में लिए और फिर उसके बाद दरियाए फुरात के पुल पर आ गए और फिर उसके बाद आपने वहाँ पर 2 रकत नफिल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर आपने अपनी तलवार से, अपनी जुल्फ़िकार से दरियाए फुरात में तलवार मारी तो दरिया एक हाथ नीचे सतह कम हो गई। आपने फरमाया क्या है लोगों, क्या इतना कम हो गया काफ़ी है? लोगों ने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन और कम कर दीजिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार फिर दरिया पर मारी तो एक हाथ सतह और कम हो गई। आपने फरमाया क्या इतना काफ़ी है? लोगों ने कहा नहीं और नीचे कर दीजिए। फिर अमीरुल मोमिनीन ने तीसरी दफ़ा फिर तलवार दरिया पर मारी तो एक मतलब 3-4 हाथ नीचे हो गई। तब लोगों ने कहा कि हाँ इतनी काफ़ी, यानी दरिया की सतह पड़ गई थी। दरिया खुश्क नहीं हुआ था बल्कि दरिया की सतह बढ़ गई थी, तूफानी आने वाली थी, तो दरिया की सतह इस तरह से कम हो गई। अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। एक और वाक़या बताऊं कि एक मर्तबा मुसलमानों का काफिला इसी जगह पर पहुंचा जहां पानी नहीं था। एक जगह पहुंची, चटियल मैदान था, पानी पूछा गया तो वहां पर एक राहिब था, उसने कहा कि 5-6 मील दूर वहां पर पानी मिलेगा। सहाबाए किराम ने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन हमें इजाजत दीजिए, हम तलाश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, इस बात की इजाजत नहीं देता मैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने मैदान का अच्छे से जायजा लिया और फिर उसके बाद हुक्म दिया कि इस जगह को खोदो। आपने जो जगह की निशानदेही फरमाई उस जगह को जब खोदा गया, मिट्टी हटाई गई तो वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद था और उस पत्थर को आपने कहा कि इस पत्थर को हटाओ। फिर लोग मिलकर के उस पत्थर को हटाने लगे, मगर पत्थर अपनी जगह से खसक नहीं रहा था, पत्थर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर पत्थर हिल ना सका। फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे तशरीफ लाए, फिर आपने अपनी आस्तीन चढ़ाई और आपने फिर उसके बाद अपनी अंगुश्त मुबारक पत्थर के नीचे रखी, जो कई लोगों के मिलने के बाद भी पत्थर हिल ना सका था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पत्थर के नीचे उंगली रखी और उसे सरकाया तो पत्थर अपनी जगह से हिल गया और सरक गया और वहां से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया।
मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। यानी कुर्बान जाइए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत देखिए कि मिट्टी के नीचे कौन जानता है कि पानी है, मिट्टी के नीचे कौन जानता है कि पत्थर है, मिट्टी के नीचे कौन देख सकता है कि पानी का चश्मा है। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसा मकाम व मर्तबा अता फरमाया था। राहिब जो वहां पर था, पादरी, वो बाहर निकल गया जब चश्मा उबल पड़ा। लोग खूब जी भर के प्यास बुझाई, लोगों ने पानी पिया और पानी लोगों ने स्टॉक भी कर लिया। लोगों ने कहा कि ऐसा पानी आज तक हमने नहीं पिया था। राहिब आकर के पूछता है कि आप कौन हैं, क्या आप नबी हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं नबी नहीं। क्या आप पैगंबर हैं? कहा कि मैं पैगंबर नहीं। फिर आप कौन हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मुसलमानों का खलीफा हूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं। वो जैसे ये सुनता है, राहिब कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आप मुझे पहले कलमा पढ़ा करके अपने इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये पढ़ करके इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो जाता है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि माजरा क्या है, तुम क्यों सवाल कर रहे थे? वो कहता है कि हमारी किताब में लिखा है, मैं सालों से यहाँ पर मुंतजिर हूँ कि यहाँ पर एक चश्मा है, एक पत्थर के नीचे मीठे पानी का चश्मा है, नहीं मालूम कहाँ पर है, मगर हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि उस पत्थर को जो हटाएंगे वो या तो कोई नबी होगा या कोई पैगंबर होंगे या पैगंबर के दामाद होंगे। तो हमारे यहाँ लिखा था और मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो शख्सियत आएगी और मैं उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। 6 साल से कुछ जायद आपने खिलाफत फरमाई, मगर वो ज़माना ऐसा था कि बहुत लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सताया, बहुत इख्तिलाफ हो गया था। हर एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में सोए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मुझे बहुत सताया, मतलब लोगों ने ऐसे इस तरह से इख्तिलाफात हो गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुआ करो कि वह ऐसी जगह पहुंच जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब आँख खुली तो उस वक्त फजर की अजान हो रही थी। आप नमाज के लिए जब तशरीफ ले जाते तो आपकी आदत करीमा थी, सलात सलात नमाज नमाज पुकारते हुए आप तशरीफ ले जाते थे। इधर इब्ने मुलजिम वो वहां पर कूफा में एक औरत का आशिक हो चुका था और वो औरत जो थी वो खारजी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि माज़अल्लाह बुग़्ज़ व दावत रखने वाली थी। उसने कहा कि मेरा महर ये होगा कि इतना 1000 दिरहम और फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करना, ये मेरा महर है, अगर तू कर सकता है तो मैं शादी करूँ। तो इब्ने मुलजिम तैयार हो गया और फिर उसके बाद वो भी खारजी था। इब्ने मुलजिम जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के पीछे पीछे चलने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलात सलात पुकारते हुए मस्जिद की जानिब तशरीफ ले जा रहे थे। पीछे से धोखे से इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तलवार का वार किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी मुबारक में वो तलवार लगी और पेशानी को काटती हुई आधे सर तक यानी दिमाग तक पहुंच गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब हमला हुआ तो लोगों ने फिर शोर मचाना शुरू किया। इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए। फिर इसके बाद आपने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ वसीयतें फरमाई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गालिबन 17 या 16 रमजान को हमला ये हुआ था। फिर आप इतने बहादुर थे, इतने शुजा थे, इतने मजबूत थे कि इतना बड़ा जख्म लगने के बाद भी सर में आप 2 दिन तक या 3 दिन तक बकायदे हयात रहे और फिर 21 रमजान को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए और उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इंशाअल्लाह कल से इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतें और करबला के वाक़यात बयान किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
ताजदारे हरम शहंशाह दे तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम होने गाहे करम हम पे सुल्तान दे तुम पे हर दम करोड़ों टूट जाए कहीं दूर रहे कर नदम टूट जाए कहीं काश सरकार मेरे मांगे मुबीन दफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीं तुम पे हर दम करोड़ों दो सलाम ताजदारे हरम शहंशाह दे तुम पे हर दम करोड़ों या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुझे दर पे बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे बुलाना मदनी मदीने वाले महेश पिलाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल बला हो सबरे खदो सरा हो अपने अच्छों का तसद्दुक़ तुम बदों को भी निभाओ क्यों रज़ा मुश्किल से डरे जब नबी मुश्किल कुशा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो सहवन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा, मौला जो कस्दन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा। ऐ रब्बे कदीर साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह तौबतुन नसूह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर इस महफिल में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र हुआ, ना तो मनक़ब
मनक़बत पेश की गई, परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस महफिल का फैज़ान अता फरमा, इस मजलिस का फैज़ान अता फरमा। परवरदिगार आलम इस मजलिस की बरकतें अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर हम सब पर अपना करम फरमा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमा। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में ऐ अल्लाह हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में जो मकरूज़ से बारेकर से रिहाई अता फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम ऐ रब्बे कदीर हम में हमारे घरों में जो भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों के लिए बैठे हैं अल्लाह अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ऐ रब्बे कदीर हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। मौला हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। हमारे घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर हमें नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे। परवरदिगार आलम हमारे पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर सुन्नतों को सीखने उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तबलीग दीन हमें करने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम का मुबल्लिग बना दे। मौला हमें इस्लाम का सिपाही बना दे। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम का सिपाही बना दे। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम का मुजाहिद बना दे। ऐ रब्बे कदीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में मौला हमसे भी दीन मतीन की खिदमत ले ले। मौला हमसे भी अपने रज़ा वाले काम ले ले। ऐ अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिससे तू राज़ी हो जा। हमसे वो काम ले ले जिससे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। परवरदिगार आलम उन तमाम कामों से हमें बचा जिससे तू और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हों। ऐ रब्बे कदीर हम सब पर अपना करम फरमा। मौला हम सब पर अपना फजल फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल को इनेकाद करने में जितने लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, नियाज में हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम सब के हिस्सों को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम सब के हिस्से को कबूल फरमा दे। सबको दारैन की जज़ाए खैर से अता फरमा। परवरदिगार आलम सब के रिस्क में कारोबार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम जायज़ तमन्नाओं पूरी फरमा दे। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर खुसूसन ये मस्जिद के जितने ट्रस्टियान और जितने अराकीन हैं परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर सबकी उम्र में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम सबको जज़ाए खैर अता फरमा। दुनिया व आखिरत में सुरखरुई अता फरमा। परवरदिगार आलम रिस्क में बरकत अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर यहाँ पर जितने हाजिरीन मौजूद हैं और सोशल मीडिया के जरिए जितने प्रोग्राम में शरीक हैं अल्लाह सब की हाजिरियों को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम सब पर अपना फजल फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर हम सब पर अपना करम फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब पर अपना रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। मौला हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह काबतुल्लाह के तवाफ़ की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हजर अस्वद को बोसा देने की सआदत अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम मकाम इब्राहीम के पास 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियां देखना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह गुंबद खज़रा की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।